हेलो फ्रेंड्स, ये वोकैब की मेरी अगली सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में कुछ हम लोग फिर नया सीखेंगे। और शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल के लिए वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और नीचे अपने सजेशंस और कमेंट्स दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने हैप्पीनेस शब्द को चूज़ किया था, तो थोड़ा सा कुछ उसी तरह का शब्द आज फिर से देख लेते हैं। तो एक शब्द है जॉय। जॉय का अगर सिनोनिम बात करेंगे तो डिलाइट। दूसरा सिनोनिम अगर आप बात करेंगे तो हैप्पीनेस ले सकते हैं। तो जॉय खुशी हो गई। और थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊंगा कि हैप्पीनेस के ऊपर मैंने बात की थी कि हैप्पीनेस जो होता है वो आ, अचानक से मिलता है, अचानक से मिलती है हैप्पीनेस। सडन होता है वो। सडन का मतलब हो गया मोमेंट के ऊपर। जैसे आप कह सकते हैं एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब ठीक उसी पल। तो अचानक से मिलने वाली चीज़ हो गई हैप्पीनेस, जो उस पल में मिलती है, किसी खास पल में। तो हैप्पीनेस और जॉय दोनों जो है वो आप कह सकते हैं कि एट द मोमेंट है। डिलाइट की बात करेंगे तो डिलाइट का मतलब थोड़ा सा फिर हो गया कि हैप्पीनेस थोड़ा बढ़ गई। यानी कि हैप्पीनेस में अगर प्लस प्लस कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया हैप्पीनेस को, थोड़ा देर हैप्पीनेस रुकी तो वह डिलाइट बन गया। इसके बाद हम लोग अगले शब्द पे आ जाते हैं। अगला शब्द मैं चूज करता हूँ। हैप्पीनेस का उल्टा शब्द है सैड। सैडनेस कहेंगे, नाउन है ये। और कोई इंसान अगर दुखी होगा तो उसको सैड बोलेंगे। सैडनेस का अगर हम लोग सिनोनिम देखते हैं तो सैडनेस की सिनोनिम जो है वो ग्लूम बनेगी। और दूसरा सिनोनिम एग्नी बनेगी, AGONY, एग्नी। और तीसरे सिनोनिम अगर हम लोग बात करेंगे तो अनहैप्पीनेस। सिनोनिम की बात करें सिर्फ। एक और वर्ड को हम लोग ले सकते हैं मिजरी। रिचडनेस, WRETCHDNESS, रेजनेस बोलते हैं इसको। ओके। तो सैडनेस जैसे हैप्पीनेस मोमेंट्री होती है उसी तरह सैडनेस मोमेंट्री होती है। ग्लूम, ग्लूम भी दुख की अवस्था को बोल सकते हैं कि अगर कोई दुखित है तो कह सकते हैं कि ही इज ग्लूमी या सी इज ग्लूमी। और ग्लूम दुख को बोलेंगे, सैडनेस भी। अनहैप्पीनेस जैसे सैडनेस है तो अनहैप्पीनेस, अन लग गया, अन का मतलब नो होता है, तो नो हैप्पीनेस यानी कि दुख। अगर फिर बात करते हैं तो तीन शब्द मैंने और लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है एग्नी, AGONY, एग्नी, MISERY, मिजरी, और रिचनेस। तो रिचनेस के ऊपर बाद में आएंगे, पहले एग्नी और मिजरी को देख लेते हैं। तो एग्नी और मिजरी जो है ये आपस में सिनोनिमस हो गए, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट है सैडनेस से। कैसे डिफरेंट है वो बता रहा हूँ मैं अभी। तो एग्नी या मिजरी की बात करें तो दोनों जो हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। यानी कि बोथ ऑफ दीज आर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब कि सैडनेस अगर ऐड होती है, यानी कि सैडनेस तो मोमेंट्री हो गई, कुछ देर का जो दुख है वो हो गया सैडनेस। उसमें अगर और हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी कि माइनस माइनस करते हैं, कोई सैडनेस है, प्लस प्लस नहीं बोलेंगे इसमें, मतलब कि थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। तो जब लंबा अगर घटनाएं घटती हैं कुछ ऐसी जो कि तकलीफ देती है, और लंबी तकलीफ में कोई रह जाता है, तो उसे एग्नी बोलते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म सैडनेस, एग्नी कैन बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म सैडनेस। लंबा समय तक अगर कोई दुख की अवस्था में रह गया तो उसे हम कहेंगे कि ही और सी इज इन एग्नी। और मिजरी भी कह सकते हैं। मिजरी दुख तकलीफ की लंबी अवस्था के बाद आदमी किसी भी इंसान के जीवन में आती है। तो एग्नी मिजरी लॉन्ग टर्म हो गए सैडनेस, सैडनेस इज मोमेंट्री, जैसे मैंने बताया आपको। तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं। रेजनेस की बात करेंगे तो रेजनेस इज समथिंग, आप समझ सकते हैं जैसा समथिंग एग्नी और
थोड़ा सा पेन, तो दर्द और दुख ये दोनों को जोड़ दिया जाए तब आप रिजनेस पे आ सकते हैं। रिजनेस इज दुख तकलीफ, वही है, सेम है, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा डिफरेंस बस यही था। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगले वर्ड को मैं लेता हूं, अगर हम बात करेंगे तो एबंडेंस। मैं सिनोनिम लिख रहा हूं, पहले फिर समझाऊंगा इसे। तो एबंडेंस का सिनोनिम अगर बात करें तो डायरेक्ट सिनोनिम इज प्रॉस्पेरिटी, और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं ऑप्यूलेंस, प्लेंटीट्यूड, प्लेंटीट्यूड आप कह सकते हैं ऐसा, PLENTITUD, प्लेंटीट्यूड, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्यूलेंस, वास्टनेस, वास्टनेस बोल सकते हैं। और कोई सिनोनिम? और सिनोनिम बात करेंगे तो बाउंटीफुल भी कह सकते हैं। और कोई सिनोनिम? तो आप बोलिएगा इतना सारे सिनोनिम एबंडेंस के ऊपर बोल रहे हैं, तो एबंडेंस बहुत अच्छा शब्द है, तो पॉजिटिव शब्द है बहुत ज़्यादा। इसके पहले का जो शब्द था मिजरी या जो भी, वो आपको पता ही है नेगेटिव है। एबंडेंस इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, तो एबंडेंस हर चीज़ का मैक्सिमम, यानी आपको कुछ भी चाहिए अगर वो मैक्सिमम आप लेते हैं उसको, तो दैट इज एबंडेंस, उसको एबंडेंस बोलेंगे। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सुख का एडिशन, यानी कि सुख, सुख क्या है? तो सुख जो है दैट इज हमने एक वर्ड देखा था प्लेजर, प्लेजर हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा था। तो प्लेजर को जब प्लस 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 करते हैं तो मैंने बताया था कि वो बनता है ब्लिस, तो ब्लिस जो है उसी से मिलती है आपको प्रॉस्पेरिटी। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लेजर को प्लस प्लस करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, दैट इज समृद्धि। ऑप्यूलेंस, ऑप्यूलेंस बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी वेरी पॉजिटिव। ऑप्यूलेंस वेरी वेरी पॉजिटिव, प्रॉस्पेरिटी इज वेरी वेरी पॉजिटिव, एबंडेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसका मतलब भी हो गया बहुत ज़्यादा समृद्धि, बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा सुख, हर चीज़ अच्छा जो है उसके साथ इसे यूज़ किया जाता है। तो ये दिमाग में रखना है कि कभी भी कहीं भी उपयोग होगा एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्यूलेंस, प्लेंटीट्यूड, ये चार शब्द मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्यूलेंस, प्लेंटीट्यूड, ये चारों जो हैं उपयोग में आएंगे। किसी भी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को, किसी भी कुछ भी हो उसे पॉजिटिव बना देंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना देंगे। अब बात करते हैं हम प्लेंटीट्यूड की, तो पहले प्लेंटीट्यूड की बात करते हैं। तो प्लेंटीट्यूड में एक वर्ड है प्लेंटी, तो प्लेंटी जो वर्ड है वो आया है प्लेंटी से, PLENTY। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वेरी मच, यानी बहुत ज़्यादा। अमाउंट की बात कर रहे हैं, वेरी मच का मतलब अमाउंट में, यानी कि आप कोई सामान लेने जाते हैं और आपको लेना है 100 ग्राम, आप ले लेते हैं 100 kg या 10 kg या 20 kg, यानी बहुत ज़्यादा लेते हैं जितना आपको लेना था उससे, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज प्लेंटी। जैसे आपको एक रोटी खानी है और आपके सामने 100 रोटियां आ गई, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद वर्ड है वास्टनेस, तो वास्टनेस और बाउंटीफुल को हम लोग देखते हैं। तो वास्टनेस जो है दैट इज, वास्टनेस वर्ड है बना हुआ वास्ट से। वास्ट का मतलब हो गया, आपको एक मैथमेटिक्स में साइन है इन्फिनिटी का, इसे इन्फिनिटी बोला जाता है। तो वास्टनेस इज समथिंग कि सब तरफ से वो जो बढ़ रहा है, जैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो वास्ट है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि वास्ट वर्ड को कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे यूनिवर्स वास्ट है, हमारा जो स्काई है वो वास्ट है, अर्थ भी वास्ट है, सितारे जो है वो वास्ट हैं, यानी कि वास्ट जो है मतलब कि चारों तरफ बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ, वेरी वेरी ग्रेट। तो वेरी वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा विशाल, वेरी वेरी ग्रेट,
बहुत ज़्यादा बड़ा, उसको वास्ट बोलेंगे। वास्टनेस बहुत ज़्यादा बड़ा होना। मैंने ग्रेट वर्ड को यूज़ किया तो ग्रेट वर्ड को थोड़ा समझ लेंगे। तो ग्रेट वर्ड पे अगर बात करेंगे तो ग्रेट वर्ड का दो तरह से मीनिंग यूज़ किया जाता है। तो ग्रेट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है इसका मैक्सिमम टाइम्स। तो दो तरह से यूज़ करेंगे, पहला क्वालिटी के हिसाब से, यूज़ मैं बता रहा हूँ, सिनोनिम नहीं लिख रहा हूँ। तो पहला क्वालिटी के हिसाब से और दूसरा क्वांटिटी के हिसाब से। तो क्वालिटी का मतलब कि अगर मैं बोलूँगा कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वह बहुत महान इंसान है, तो ग्रेट का मतलब वहाँ पर महान हो जाएगा, यानी वो क्वालिटी का बात कर रहा है, किसी इंसान की क्वालिटी की बात कर रहा है। अगर मैं बोलूँगा आई ऑर्डर्ड द फूड इन ए ग्रेट क्वांटिटी, तो मैं वहाँ महानता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे उसके ज़्यादा होने की बात कर रहा हूँ, यानी कि अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो क्वांटिटी मीन्स अमाउंट। तो अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं और क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि गुण बताने के लिए यूज़ करते हैं। क्वालिटी इज़ गुण, क्वालिटी इज़ गुण एंड क्वांटिटी इज़ अमाउंट, यानी कि कितना सामान आप मंगा रहे हैं। तो वास्टनेस जो है ग्रेट, दोनों को, वास्टनेस को भी आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगला वर्ड था बाउंटीफुल। तो बाउंटीफुल इज, फुल का मतलब भरा हुआ। तो फुल वर्ड जो है कहीं पे भी आएगा तो वो भर देगा उसको, यानी भर देगा मतलब कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मतलब, ब्यूटी मतलब होता है BUTI नहीं, BEAUTY, ब्यूटी, BEAUTY। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता से भरा हुआ, यानी ब्यूटीफुल माने कि सुंदरता से जो भरा हुआ। तो फुल मतलब भरा हुआ, कहीं पे भी अगर लगा हुआ है तो भरा हुआ। तो कहीं पे भी अगर आपको फुल लगा हुआ मिल रहा है तो दैट इज़ भरा हुआ। तो बाउंटीफुल पे आते हैं। तो बाउंटीफुल इज बाउंटी, पहले बाउंटी को देख लेते हैं। तो बाउंटी इज प्राइज। प्राइज का मतलब हो गया कोई चीज़ जो आपको जीतने पे मिलता है, आप कुछ अच्छा करते हैं, कोई रेस जीतते हैं, टॉप आते हैं, तो आपको बाउंटी मिलती है या प्राइज मिलता है। तो बाउंटी का बेसिक मीनिंग है ये। ऐसे एक बाउंटी का और मतलब होता है आप जब किसी से शर्त लगाते हैं या कुछ उस तरह का, तो उसमें जो जीत होती है उसे बाउंटी बोला जाता है। बाउंटी इज बेसिकली प्राइज, प्राइज जैसे याद रखेंगे इसे। तो बाउंटीफुल मतलब प्राइज भरा हुआ हो जिसमें, उसे बोलेंगे बाउंटीफुल। तो यानी कि बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इसका जो ऑपुलेंस, इसीलिए इसका बाउंटीफुल का ऑपुलेंस जो है, इसीलिए, या फिर बाकी जो मैंने पीछे लिखे थे स्लाइड में, वो इसीलिए इसके सिनोनिम बनते हैं। इसे मैं थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूँ, ऑपुलेंस, फिर से वैसे ही हो गया। ओके, तो बार बार वही मिस्टेक हो रही है। ऑपुलेंस, ये ओ है, ओके, OPULENC मैंने लिखा है। तो बाउंटीफुल इज ऑपुलेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा। जो बाउंटीफुल जो है ये न्यूट्रल वर्ड है, इसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। ऐसे ज़्यादातर अभी के समय में इसे पॉजिटिव यूज़ किया जा रहा है, कहीं कहीं नेगेटिव भी मिल सकता है यूज़, लेकिन बाकी जो इसके पीछे के वर्ड्स थे वो सारे के सारे नेगेटिव थे, सिर्फ वास्टनेस को छोड़ के। सॉरी, नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं, सारे के सारे पॉजिटिव थे वास्टनेस को छोड़ के। वास्टनेस इज़ अ न्यूट्रल वर्ड। ओके, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो को देखने के बाद आपको जो समझ में आए उसके हिसाब से सजेशन और कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच।